आए कथा में प्रवेश करें भगवान भूमि का भार हरण करने के लिए। और भगवान अपने ऐश्वर्य से थककर धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं। भगवान अवतार लेते हैं उसका एक ही कारण नहीं, अनेक कारण है। केवल दैत्यों को मारना तो भगवान के संकल्प मात्र का कार्य। भगवान वैकुंठ से ही बैठे बैठे संकल्प करें और दैत्यों का अंत हो जाए, संहार हो जाए, ये भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन भगवान अपने ऐश्वर्य से थक जाते। कभी कभी बहुत बड़ा व्यक्ति सुखों का उपभोग करता है, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब कुछ से ऊब जाता है। अब उसका आम जीवन नहीं रहा। सारे लोग रास्ते पर निकलता है, सारे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो व्यक्ति कभी कभी ऊब कर ऐसा सोचता है कि एक दिन भी ऐसा अवसर मिले मैं एकांत में रहूं जहां कोई मुझे पहचानने वाला न हो और अपने हिसाब से जीवन को जीऊं। उसी प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य का भोग करते करते एक दिन मन में इच्छा होती है कि अपने भक्तों से मैं मिलूं, उनके साथ खेलूं, उनके साथ बाल लीला, मानव लीला करूं। इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार भूमि का भार हरण करने के लिए और भगवान आनंदित होने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान राम का अवतार हुआ। अवतार लेने के बाद भगवान बड़े होते हैं। भगवान महामुनि विश्वामित्र की रक्षा करते हैं। रक्षा करने के पश्चात जनकपुर जाते हैं, स्वयंवर में पहुंचते हैं। धनुष को भंग किया है भगवान ने और विवाह चाप के ही अधीन है। जगत जननी जगदम्बा जानकी से भगवान का मंगलमय विवाह होता है। विवाह के पश्चात भगवान अवधपुर को आते हैं। अयोध्या में भगवान का आगमन हुआ है। चहुओर आनंद है। चहुओर आनंद है, सारे लोग आनंदित है। 4 दुल्हन आई हैं, 4 वधुओं का आगमन हुआ है। चहुओर आनंद है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दशरथ जी मन में विचार करते हैं राम को राजा बना दिया जाए। गुरुदेव से मंत्रणा करते हैं, राजा भगवान को बनाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अवश्य ही राम अधिकारी है, प्रजा के प्रिय है और राम को राजा बनाना ही चाहिए। और इस भावना को आप महाराज जो प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान को जल्दी से जल्दी राजा बना दिया जाए। इसके लिए सारी तीर्थों का जल मंगाया जाता है, सब कुछ होता है। कल भगवान राजा बनने वाले, कल भगवान राजा बनने वाले हैं। कैकेयी देवताओं के कहने पर सरस्वती जी द्वारा प्रेरित होती है। मंथरा के द्वारा विघ्न उत्पन्न होता है और भगवान राम का वनगमन हो जाता है। अपनी धर्म भार्या और अपने कनिष्ठ भ्राता के साथ भगवान वन को जा रहे हैं। वन जाते ही सबसे पहले भगवान दशरथ जी की कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान की घोषणा है कि अंत में जो मेरा नाम लेगा मैं उसे अपनी ही गति प्रदान करता हूं। यह भगवान की घोषणा है। लेकिन दशरथ जी जब इस शरीर का त्याग करते हैं तो दशरथ जी कहां जा रहे हैं?
तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। अब सुरधाम में, स्वर्ग में तो एक सीमा है। पुण्य का व्यक्ति भोग करता है और पुण्य का भोग करने के बाद तो पुनः मर्तलोक में ही आना पड़ता है। और भगवान की घोषणा है कि जो मेरा नाम लेता है वह अंत में शरीर को जब छोड़ता है तो मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। पिता के मन में कामना है कि अपने पुत्र के स्वरूप को देखूं, इसकी लीला को देखूं, राजा बनता देखूं, इसके प्रताप और इसके यश को देखूं। इस भाव को लिए दशरथ जी जब मरण शैया पर पड़े हैं, भगवान ने व्यवस्था बनाई। सबसे पहले भगवान व्यवस्था बनाते हैं कि स्वर्ग से मेरे पिताश्री मेरे सारे सुमंगल कृत्यों को देखें, पिता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और उसके बाद अपने पिताश्री को मैं अपना धाम प्रदान करूं। इसलिए दशरथ जी पहले स्वर्ग में जाते हैं। देवतागण दशरथ जी की अगवानी करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भगवान के पिताश्री हैं, इस भाव से आदर करते हैं। और जितनी घटनाएं हुई हैं, स्वर्ग से बैठे बैठे दशरथ जी सारी घटनाओं को देख रहे हैं। अंत में जब लंका के समरांगण में दशरथ जी प्रकट हुए हैं, भगवान को आशीर्वाद दिए हैं, पिता पुत्र का संवाद हुआ है। और पिता पुत्र का जब संवाद हुआ तब भगवान अपने धाम में प्रवेश करा देते हैं दशरथ जी को। ये भाव है। तो पहले भगवान अपने पिताश्री का मनोरथ पूर्ण करते हैं। पहुंचते हैं